किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। मैं आदित्य शर्मा सफल किसान कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत करती हूं। हमारे इस कार्यक्रम में हम देश के अलग अलग हिस्सों से जो हमारे सफल किसान होते हैं, यानी कि ऐसे किसान जो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ नया कर रहे हैं, उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज की हमारी इस कड़ी में भी एक ऐसे ही सफल किसान से हम आपकी मुलाकात करवाएंगे। नाम है इनका देवेंद्र सिंह गोयत। बता दें आपको, ये पारंपरिक खेती नहीं कर रहे बल्कि वर्मी कंपोस्ट के जरिए खेती करते हैं, पशुपालन भी करते हैं और मधुमक्खी पालन भी साथ में कर रहे हैं। अपने इन्हीं प्रयासों के चलते इन्होंने अपना अलग नाम बनाया है, ये मुकाम हासिल किया है। तो फिर आइए इनकी दास्तान को जानने के लिए रुख करते हैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के मिलक रावली गांव का। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जिसकी आधी से ज्यादा जनसंख्या और अर्थव्यवस्था मुख्यतः कृषि पर निर्भर है। इसी राज्य से हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत भी आते हैं, जिन्होंने परंपरागत खेती से हटकर वर्मी कंपोस्ट के जरिए खेती, पशुपालन और मधुमक्खी पालन को चुना और इससे इनका मुनाफा और उपज तेजी से बढ़ा। अपने 1 हेक्टेयर खेत में खेती करने के साथ देवेंद्र अपने पशुओं के लिए नेपियर उगाते हैं, जिसके सेवन से पशुओं में दूध की बढ़ोतरी होती है। कहा जा सकता है कि देवेंद्र सिंह गोयत इन दिनों खेती किसानी में दिन दूनी और रात चौगुनी तरक्की कर रहे हैं। पशुपालन के जरिए कैसे जैविक खाद बनाते हैं और कैसे खेती के साथ पशुपालन एक दूसरे के पर्याय बन रहे हैं, ये बता रहे हैं हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत। मैं खेती करता हूँ। खेती के साथ में मेरा जो साथ में काम है वो मधुमक्खी पालन और वर्मी कंपोस्ट का है। इसके साथ में मैं पशुपालन भी करता हूँ। जो एग्रीकल्चर का वेस्ट है उससे पशुओं को चारे के रूप में देता हूँ, और वापसी जो उनका वेस्ट है, पशुओं का जो वेस्ट है, उससे वर्मी कंपोस्ट करके और मैं जैविक खेती करता हूँ उसमें, अपनी खेती के अंदर जो है। और मैं इसको लगभग 15 साल से किए हुए हूँ, वर्मी कंपोस्ट को और मधुमक्खी को। क्योंकि आज की तारीख में हमारी आज के जो समय चल रहा है, हमारी जोत घटती हुई जा रही है। आमदनी कैसे बढ़ाएं, उसका एक ही कारण है कि हम खेती के साथ में तरह तरह की चीज़, जैसे मेरा काम मधुमक्खी पालन, पशुपालन और वर्मी कंपोस्ट का, एक दूसरे का वेस्ट एक दूसरे का वो है, और अपने लिए जितनी भी साग सब्जियां हैं वो अपने लिए उत्पादन करता हूँ। इसमें मेरा व्यवसाय ठीक तरीके से चल रहा है, क्योंकि छोटी जोत में किसान का गुजारा हो पाना असंभव है। इसीलिए तरह तरह के प्रोडक्ट निकाल के बराबर कंटिन्यूस हम पे पैसा आता रहता है, जिससे हम अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे तरीके से कर लेते हैं। हमारे सफल किसान का मानना है कि गांव में खेती बाड़ी आपसी सहयोग से की जाए तो काफी फायदा होता है। इससे आय में वृद्धि के साथ गांव का भी विकास होगा। देवेंद्र के पशुपालन की मुख्य वजह ये है कि ये पशुओं के अपशिष्ट का इस्तेमाल कर लेते हैं। अपने फार्म में वर्मीवास, गोबर और गौमूत्र को इकट्ठा करने के लिए अलग अलग इंतजाम किए हुए हैं। देवेंद्र जीवामृत बनाने के लिए गोबर, गौमूत्र, बेसन, प्याज का रस, डीकंपोजर, नीम का पत्ता, मिर्च, लहसुन आदि प्रयोग करते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि जीवामृत बनाने के लिए इन्हें बाजार से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ती। इससे उनकी सालाना आय में भी वृद्धि हुई है। इसमें जो मेरी पूरी साल की जो आमदनी का स्रोत है वो 1500 कुंटल तक हो जाता है। 1500 कुंटल को हम 5 रुपये किलो में बेचते हैं। बाकी हमारा शुद्ध लाभ वो 5 लाख, कभी 6 लाख, कुछ हमारा केंचुआ भी बिक जाता है, शुद्ध लाभ में आ जाता है। उसमें मजदूरी, गोबर का ये सब निकल जाता है। तो इसमें जब हम एवरेज देखते हैं 1 एकड़ से, जो हम अपनी गन्ने की खेती ले रहे हैं, तो हमें 1 एकड़ से हमें 1 लाख तक शुद्ध लाभ मिलता है। और इसमें हमें 5 गुनी लाभ मिल जाता है वर्मी कंपोस्ट से। देवेंद्र सिंह का प्रयास है कि खेती किसानी के अंतर्गत जितनी भी सुविधाएं होती हैं, वो सारी सुविधाएं ये खुद ही जुटा लें।
जिससे इन्हें किसी पर निर्भर न रहना पड़े। इसी सोच के साथ इन्होंने शुरुआती दौर में एक छोटी सी गौशाला का निर्माण किया और कृषि विज्ञान केंद्र से परामर्श लेकर एक छोटी सी वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाकर नई शुरुआत की। वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए इन्हें बाहर से रॉ मटेरियल लाने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि पशुओं के अवशेषों को प्रयोग में लेकर वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं। इससे इन्हें काफी फायदा होता है। 15 साल में वर्मी कंपोस्ट के जरिए इसी तरह खेती कर देवेंद्र आसपास के किसानों को भी प्रोत्साहित कर रहे हैं। वर्मी कंपोस्ट के जरिए कैसे खेती की जाए और कैसे शेड बनाकर अच्छी खाद बनाई जाए, सुनिए सफल किसान की जुबानी। मैं लगभग 15 साल से जो है वर्मी कंपोस्ट का काम करता हूँ। वर्मी कंपोस्ट करने के लिए और भाइयों को भी मैं प्रेरणा देता हूँ। मेरे पास लोग आते रहते हैं। सबसे पहले तो जो ताज़ा गोबर है उसके अंदर मीथेन गैस रहती है। हम 1 महीने के अंतराल के अंदर जो है ना उनके अंदर पानी लगवा के कटाई करा के उस गैस को और उस गर्मी को जो है ना बाहर निकालते, बेड लगवा देते हैं और फिर उसके बाद में पानी लगवाते हैं। जब वो गोबर ठंडा हो जाता है तो उसके बाद में केंचुआ छोड़ देते हैं। मेरे पास में ऑस्ट्रेलियन केंचुआ जो ऑस्ट्रेनिया फेडिटा नाम की वैरायटी है, उससे ये वर्मी कंपोस्ट तैयार होता है और इसको जो है ना इकट्ठा करा के फ़िल्टर करके अपनी पैकिंग में फिर जो है ना हम इसको मार्केटिंग कर देते हैं। मार्केटिंग के लिए किसान भी हमारे पास से ले जाते हैं। नर्सरियों में भी हमारी सप्लाई है, कुछ पौधे वालों के यहाँ भी सप्लाई है, पार्क वगैरह लगते हैं उसके यहाँ भी सप्लाई है। और ये तकनीकी जितनी भी जानकारी है मधुमक्खी पालन की और वर्मी कंपोस्ट की, ये कृषि विज्ञान केंद्र मुरादनगर से हमें प्राप्त होती है। वहाँ से मैंने कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है एक शिविर किया था, उसमें जो है ना अच्छी तकनीकी जानकारी मुझे वहाँ से मिली। वर्मी कंपोस्ट के लिए ऊपर से जो है या तो शेड का सिस्टम हो या फिर जो मल्चिंग कर देते हैं उसके ऊपर जो है ना मल्चिंग करना भी ज़रूरी है। मल्चिंग से जब हमें पानी लगाने की बहुत कम रहती है या फिर शेड होनी ज़रूरी है। इसके लिए जब हम चयनित करते हैं वर्मी कंपोस्ट को तो सबसे पहले एक चीज़ देखते हैं कि वहाँ का पानी कैसा है, खारा पानी तो नहीं है। दूसरी जिस जगह में हम लगाते हैं उस जगह के अंदर जो है ना ऊंची जगह होनी चाहिए, उसमें पानी नहीं भरना चाहिए, पानी के निकास का प्रबंध होना चाहिए। और ऊपर से पेड़ों के नीचे या फिर उस पर मल्चिंग करके रखनी चाहिए। और समय के अनुसार गर्मी है तो उसके अंदर जो है ना पानी लगाते रहना चाहिए। ठंड है तो जब सर्दी बढ़ती है तो बेडों की ऊंचाई जो है ना वो बढ़ा लेनी चाहिए। मेरे पास में 1 एकड़ के अंदर मैं वर्मी कंपोस्ट का कार्य करता हूँ, जिसमें प्रति महीने जो एवरेज आता है मेरा 125 कुंटल प्रति का आता है। लगभग मैं जो है ना 1400-1500 कुंटल में एक साल में 1 एकड़ से वर्मी कंपोस्ट निकाल देता हूँ। अपनी पैकिंग करके फिर उसको मार्केटिंग सप्लाई कर देता हूँ और अपने खेतों वगैरह में डाल देता हूँ। वर्मी कंपोस्ट खेती सामान्य तौर पर होने वाली खेती से अलग है और इसमें जैविक खाद का ही प्रयोग किया जाता है। इसी वजह से जैविक खेती में वर्मी कंपोस्ट का काफी महत्वपूर्ण स्थान है। इसका उपयोग तब और आसान हो जाता है जब पशुपालन के साथ किसान खेती करते हैं। अगर किसान वर्म फार्मिंग पर ध्यान दें तो इससे मिट्टी की सेहत में सुधार के साथ किसान की आय में भी वृद्धि होगी। तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, आपका हिम्मत जाइए। ब्रेक के बाद हम जानेंगे हमारे सफल किसान से कि कैसे वो खेती और पशुपालन के साथ साथ मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और कैसे उन्हें साथ मिल रहा है कृषि विज्ञान केंद्र का। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। क्यों प्रधान जी, बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए किसान भाइयों बहनों, अब रुख करते हैं हमारे सफल किसान देवेंद्र सिंह गोयत का। उनसे जानते हैं कि वो खेती और पशुपालन के साथ साथ कैसे सफलतापूर्वक मधुमक्खी पालन कर रहे हैं और कैसे लाखों का मुनाफा कमा रहे हैं।
मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर 35 से 40 हजार रुपए तक का खर्च आता है। मधुमक्खियों की संख्या भी हर साल बढ़ती जाती है। जितनी ज्यादा मधुमक्खियां, उतना ज्यादा शहद उत्पादन और उतना ही ज्यादा मुनाफा। मधुमक्खी पालन ग्रामीण क्षेत्रों में मुनाफा देने वाले व्यवसायों में एक माना जाता है। सरकार भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित करती रहती है। केंद्र सरकार भी मधुमक्खी पालन पर 80 से 85% तक सब्सिडी देती है। इसके अलावा राज्य सरकारें भी किसानों को इस व्यवसाय को अपनाने के लिए प्रोत्साहन देती रहती हैं। वहीं किसानों को मधुमक्खी पालन के दौरान हर संभव मदद करने के लिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड ने नाबार्ड के साथ टाई अप कर रखा है। दोनों ने मिलकर भारत में मधुमक्खी पालन बिजनेस के लिए फाइनेंसिंग स्कीम भी शुरू की है। देवेंद्र मधुमक्खी पालन भी करते हैं, जिसके जरिए 10 से 15% पॉलिनेशन में वृद्धि होती है और अकेले मधुमक्खी पालन से ही उन्हें सालाना 5 से 6 लाख रुपए का फायदा हो जाता है, वो भी सारे खर्चे निकालने के बाद। इसके लिए किन बातों का रखें ध्यान, सुनिए। जो हमारी एक हेक्टेयर मेरे पे ज़मीन है, 1 हेक्टेयर में मैं टुकड़ों में खेती करता हूँ, जिसमें जो ना पशुओं का चारा भी करता हूँ। सुपर नेपियर, जो पशुओं के लिए हरा चारा बराबर उपलब्ध होता रहता है। उसके साथ में छोटी मक्का की खेती, धान की खेती और गन्ने की खेती भी करता हूँ। उसके साथ में अपनी साग सब्जियों का जो काम है वो भी उसके साथ में चला हुआ है। धान के बाद में जो है ना सरसों वगैरह ले लेते हैं और गेहूँ वगैरह जो हम अपने लिए कर लेते हैं। और बाकी जो है ना वर्मी कंपोस्ट से और मधुमक्खी से जो है ना अपना व्यवसाय चलाए हुए हैं। मेरा मधुमक्खी पालन का काम है और ये इटालियन मेलिफेरा नाम की एक प्रजाति है जो आजकल जो पूरे भारत के अंदर जो है ना पाली जा रही है। इससे मैं मधुमक्खी पालन का काम करता हूँ। 150 और 200 बॉक्सों के बीच में मेरे रहते हैं। मधुमक्खी बेचने का भी काम करता हूँ, उसके साथ में हनी का भी काम करता हूँ। और ये मधुमक्खी पालन मुझे 12 साल से कर रहा हूँ। मैं 150 से 200 बॉक्सों से जो है ना 25 कुंटल से 30 कुंटल हनी का उत्पादन कर लेता हूँ। बीच बीच में माइग्रेशन करना पड़ता है इसके अंदर जो है, और इसको जो है ना अपने प्रोसेसिंग करके इसको हम जो है ना मार्केटिंग निकाल देते हैं और जो हमारा बचता है उसको जो है ना थोक डीलरों को यहाँ सप्लाई कर देते हैं उसकी जो है। इसके साथ साथ में हम ब्रीड का भी काम कर रहे हैं। ब्रीड के साथ साथ में जो है पोलन का भी काम कर रहे हैं। बी पोलन हम बॉक्सों पे छोटी सी ट्रे लगा कर जहाँ मधुमक्खी निकलती है उसको इकट्ठा करके और अपना जो है ना ये भी हम सप्लाई कर देते हैं। 300-400 रुपये और 500 रुपये के बीच में हमारा बी पोलन निकल जाता है और 250 से 300 रुपये केजी हमारा जो है ना हनी शहद निकल जाता है। अपनी प्रोसेसिंग करके अपनी जो है ना उसको हम मार्केटिंग कर देते हैं। समय समय के अनुसार मधुमक्खी के अंदर हमें माइग्रेशन की आवश्यकता होती है। अभी मेरे बॉक्स जो है ना नज़दीकी लगे हुए हैं अपने मुरादनगर नहर पे, वहाँ वन विभाग का वन लगा हुआ है, उससे अपना पोलिनेशन का कार्य कर रही है। और बाकी जो है जब सीज़न होता तो उसको जो हम सीज़न के अनुसार जो है ना माइग्रेशन का काम कर देते हैं। माइग्रेशन मधुमक्खी के लिए अति आवश्यक है और उसमें हम नई क्वीनों का भी चयन करेंगे, जिसमें जो है ना हमारी क्वीन जो है ना पुरानियों को निकाल देंगे और नई क्वीन हमारा अच्छा काम करेगी। मधुमक्खी का पालन का भी काम अपनाए, चाहे 2 बॉक्सों से अपनाए या 5 बॉक्सों से, क्योंकि किसान के लिए 10 से 15% जो है पोलिनेशन की जो मधुमक्खी क्रिया करती है तो उससे जो है ना पैदावार में वृद्धि होती है। और मधुमक्खी जितना हम मधुमक्खी में लगाते हैं उतना तो 1 साल के अंदर रिटर्न कर देती है मधुमक्खी। तो साथ में खेती के साथ में मधुमक्खी का पालन भी ज़रूरी है और हम दोनों चीज़ों को इनको अपनाए हुए हैं। एक्सपर्ट की माने तो 10 पेटी से मधुमक्खी पालन की शुरुआत करने पर 35 से 40 हजार रुपए तक का खर्च आता है। मधुमक्खियों को रखने के लिए किसानों को कार्बनिक मोम के डब्बे की व्यवस्था करनी होती है। इस डब्बे में 50 से 60 हजार मधुमक्खियां एक साथ रखी जाती हैं। इन मधुमक्खियों द्वारा तकरीबन 1 क्विंटल शहद का उत्पादन होता है। बाजार में शहद की मौजूदा कीमत 400 से 700 रुपए प्रति किलोग्राम तक होती है। अगर आप प्रति बॉक्स 1000 किलोग्राम की शहद बनाते हैं तो आप प्रति महीने में 5 लाख रुपए तक का शुद्ध मुनाफा हासिल कर सकते हैं। आज की आवश्यकता है छोटी जोत जो हमारी बनती हुई जा रही है, अब उसमें छोटी जोत में हम अपनी आमदनी को कैसे बढ़ाएं। तो खेती के साथ में हम जो है ना तरह तरह के कार्य, जैसे मधुमक्खी का कार्य है, इसको भी अपने पशुपालन का कार्य है, वर्मी कंपोस्ट का है और फूलों का है, नर्सरियों का है, इसको बनाए रखेंगे तो हमारी आमदनी जो है ना वो कम नहीं होगी और अच्छा परिवार से जो है ना खर्चा चलता रहेगा।
तो ये जो मधुमक्खी पालन है, इसकी साफ़ सफाई का ध्यान रखना, इसका माइग्रेशन का ध्यान रखना, इसको समय पे क्वीन बनाने का काम करना, और इसको जो हमारे जितनी भी जो सफाई का ध्यान रखना, जो कीड़े मकोड़े हैं उनके समय से पहले दवाई देना, और बॉक्सों की साफ़ सफाई का ध्यान रखना। हनी से जो मेरी आमदनी है प्रति बॉक्स से जो है ना 4 केजी से 5 केजी का एवरेज आ जाता है प्रति एक बॉक्स से, और लगभग 25 कुंटल से 30 कुंटल जो है ना शहद का उत्पादन होता है, जिसमें मैं अधिकतर शहद जो है ना अपने घर से बेचने की कोशिश करता हूँ प्रोसेसिंग करके जो है, और बाकी जो मेरा रह जाता है उसको जो मैं मार्केटिंग में प्रोसेसिंग यूनिट वालों को दे देता हूँ। तो मेरी कुल साल भर की जो कमाई है खर्चा काटने के बाद में, इसमें मुझे फीडिंग भी करनी पड़ती है, इसके अंदर मुझे जो है मजदूरी भी देनी पड़ती है, इसके अंदर मुझे जो ट्रांसपोर्ट का भी है, तो मैं 5 से कभी कभी 6 कभी कभी 5 से 6 लाख रुपए शुद्ध लाभ के रूप में जो है इससे निकाल लेता हूँ। देवेंद्र को उनकी अनोखी खेती किसानी के चलते आज आसपास के गांव के लोग भी जानने लगे हैं, लेकिन यह काम और नाम वो कैसे कर पाए और किसकी मदद से कर पाए, ये जानना भी जरूरी है। देवेंद्र खेती तो सालों से कर रहे थे, लेकिन उन्हें कामयाबी मिली किसान विज्ञान केंद्र से मिली सही सलाह के बाद। इस बात में कोई दो राय नहीं कि हमारे देश में कृषि वैज्ञानिकों की भूमिका काफी सराहनीय रही है। समय समय पर कृषि विश्वविद्यालय और केवी के यानी कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मार्गदर्शन देने आए हैं, जिससे खेती और बागवानी में आ रही बाधाएं कम हुई हैं। जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद है, समय समय पे हमको जो है ना अच्छी जानकारी देता रहता है। और अभी हमारे यहाँ एक पिछले साल जो एक प्रोग्राम हुआ था मधुमक्खी का, उसमें जो है ना स्किल प्रोग्राम था, जिसमें जो है ना कौशल विकास योजना के अंतर्गत जो है ट्रेनिंग हुई थी, तो उससे हमें अच्छी जानकारी प्राप्त हुई। और हमें समय समय पर हमारा कृषि विज्ञान केंद्र गाजियाबाद जो है मार्गदर्शन करता रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र के अधिकारी लगातार किसानों के हित के लिए काम करते हैं। केवीके की सलाह पर ही देवेंद्र वर्मी कंपोस्ट के जरिए अच्छी गुणवत्ता वाली खाद तैयार कर पाते हैं, जिसमें केंचुओं का उपयोग होता है। वर्मी कंपोस्ट एक प्राकृतिक उत्पादन प्रक्रिया है जो कीटाणुओं के सहयोग से जैविक अपशिष्टों को कंपोस्ट बनाने का काम करती है। ये एक पर्यावरण सौहार्दपूर्ण प्रक्रिया है जो कृषि उत्पादन को बढ़ावा देती है और जलवायु परिवर्तन से लड़ने में मदद करती है। इस बारे में गाजियाबाद के किसान विज्ञान केंद्र के प्रभारी डॉक्टर प्रमोद कुमार क्या जरूरी जानकारी दे रहे हैं, सुनिए। जो आज के समय में जो सबसे अधिक समस्या उत्पन्न हो रही है जलवायु परिवर्तन की, तो इन समस्याओं से किस प्रकार से हम निजात पाएं, तो इसी को ध्यान में रखते हुए हमने कृषि विविधीकरण और एकीकृत खेती पद्धति के मॉड्यूल पर विभिन्न प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिसमें हमारे केंद्र पर 25 प्रशिक्षणार्थियों ने भाग लिया था। और इसी क्रम में हमारा केंद्र कौशल विकास मंत्रालय की तरफ से प्रधानमंत्री कौशल प्रशिक्षण योजना में भी एफिलिएटेड है, जिसके द्वारा हमारे गत वर्ष एक प्रशिक्षण कार्यक्रम मधुमक्खी पालन पर भी 210 घंटे का किया गया, जिसमें प्रतिभाग करने वाले एक प्रमुख प्रशिक्षणार्थी श्री देवेंद्र सिंह, गांव मिलक रावली, जनपद गाजियाबाद है। और ये ऐसे प्रशिक्षणार्थी रहे हैं जिन्होंने कौशल विकास प्रशिक्षण प्राप्त कर और उसको अपने उद्यम के रूप में स्थापित किया। आज ये वर्तमान में मधुमक्खी पालन, वर्मी कंपोस्ट, फसल उत्पादन, उद्यान उत्पादन के साथ साथ डेयरी उत्पादन का भी कार्य कर रहे हैं। एक और छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाइए। ब्रेक के बाद हम वर्मी कंपोस्ट के अलग अलग पहलुओं के बारे में विस्तार से जानेंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए कार्यक्रम सफल किसान। कान का भारी होना, दर्द होना, तरह तरह की आवाजें आना, आपके सुनने की क्षमता हो सकती है प्रभावित। बारिश का मौसम आ चुका है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि तरह तरह के इन्फेक्शंस के अलावा कान के इन्फेक्शन सबसे ज़्यादा होते हैं। कान में लालीपन होना, साथ में खुजली का महसूस करना,
या कानों में सुनाई कम होना। इसके अलावा अगर कानों में तरह तरह की आवाज़ें आ रही हैं तो आपको तुरंत अपने एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। मैं आपको बताऊंगा कान की विभिन्न समस्याएं और उनका समाधान सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। कान के संक्रमण को ना करें नजरअंदाज। कारण, लक्षण और उपचार। इस शनिवार स्वस्थ किसान लाइव शाम 6 से 7 बजे केवल दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम सफल किसान में आप सभी का फिर से स्वागत है। ब्रेक पर जाने से पहले हमने आपको बताया था अब बात होगी वर्मी कंपोस्ट के बारे में, तो फिर आइए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। वर्मी कंपोस्ट यानी केचुए द्वारा की गई खेती से किसानों को खूब लाभ पहुंच रहा है। केचुआ बहुत अधिक मात्रा में खाना खाने वाला होता है। ये बायोडिग्रेडेबल पदार्थ का भक्षण करते हैं और उसका कुछ भाग अपशिष्ट पदार्थ या वर्मी कास्टिंग के रूप में बाहर छोड़ते हैं। पोषक तत्वों से युक्त वर्मी कास्टिंग पौधों के लिए एक पौष्टिक खाद है। जैसा कि आज हम लोग मिलक रावली देवेंद्र जी हैं, जो किसान बहुत ही प्रगतिशील किसान हैं, उनके फार्म पे आज हम लोग आए हैं और उन्होंने इस मॉडल को अपनाया है। कृषि विविधीकरण के मॉडल को अपना रखा है इन्होंने, और इससे वो अपने आय को बढ़ोतरी भी करते हैं। साथ ही साथ एक तरीके से जो भी व्यवसाय उन्होंने कृषि अपने फार्म पे अपना रखा है वो सभी उस चीज़ को एक तरीके से रिसाइकिल करते हैं। आज हम इनके फार्म पे जब आए तो हमने इनके देखा कि इन्होंने वर्मी कंपोस्ट के साथ साथ इन्होंने उद्यान में भी है सब्जी इन्होंने लगा रखी है, इसके साथ बागवानी कर रखी है, इन्होंने मक्का भी अपने खेत में लगा रखा है, और इसके साथ साथ मधुमक्खी पालन का भी इन्होंने व्यवसाय अपने लिए अपने खेत में कर रखा है। और मधुमक्खी पालन ये भी एक कृषि क्षेत्र में बहुत ही अच्छा व्यवसाय है। मधुमक्खी पालन जो है ये एक घरेलू और कम खर्चीला वाला व्यवसाय है। इस व्यवसाय को भी किसान भाई अपना के अपने आय को बढ़ा सकते हैं। साथ ही जो मधुमक्खी पालन है इसमें खास तौर से कृषि क्षेत्र को में ये एक सामंजस्य बना के रखता है, क्योंकि जो मधुमक्खी पालन है इसमें पर परागण जो पॉलिनेशन के लिए उद्यान में और बागवानी में खास तौर से उपयोग करे जाते हैं, तो उसको उपयोग करके जो उत्पादन है फसल है वो 1/4 उसको बढ़ा सकते हैं। तो मधुमक्खी पालन भी एक काफ़ी अच्छा इसमें रोल प्ले करता है उद्यान में, खास तौर से बागवानी के लिए। अगर वर्मी कल्चर को पूर्ण रूप से अपनाया जाए तो खेती के लिए काफी मददगार साबित होगा। वर्मी कल्चर में पौधे और मिट्टी की उर्वरता में सुधार करने का एक लाभकारी तरीका है। वर्मी कल्चर मुख्य रूप से कीड़ों के प्रजनन पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि उनकी आबादी बढ़ाई जा सके। फिर फसलों की वृद्धि और विकास को बढ़ावा देने के लिए वर्मी कंपोस्ट तैयार किया जाता है। ये सब कैसे करें और किन बातों का रखें खास ख्याल, ज्यादा जानकारी दे रही हैं मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर आकांक्षा सिंह। आज मिलक रावली में देवेंद्र जी के यहाँ आई हूँ। यहाँ पे ये वर्मी कंपोस्ट यूनिट चला रहे हैं, जैसा कि आपको देख पा रहे होंगे आप सभी। मैं मृदा वैज्ञानिक हूँ, तो मैं ये कहूँगी कि वर्मी कंपोस्ट जैसी कंपोस्टिंग इकाई लगाना हर किसान के लिए बहुत अच्छा है और ये आपके मृदा स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छा रहेगा। वर्मी कंपोस्ट आज के समय में बहुत सारे किसान कर रहे हैं, तो उन्हें जो है कुछ खास बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि केचुए की प्रजाति कौन सी लेनी है, खाद कौन बनाने के लिए गोबर की क्वालिटी कैसी होनी चाहिए। कहते हैं देसी गाय का गोबर जो कि आपको गौशालाओं में इजीली मिल जाएगा, आप उसे ले सकते हैं। आसानी से प्राप्त होने वाला गोबर भी आपको कम रेट पर मिल सकता है। इसके अलावा देवेंद्र जी यहाँ पे जो इकाई लगा रखी है इन्होंने, ये बहुत ही अच्छे से इस पे काम कर रहे हैं। छायादार जगह में लगा रखी है, इसका भी आपको ध्यान रखना चाहिए। पानी की निकासी होनी चाहिए समय समय पे, अगर गर्मी का समय है तो समय समय पे पानी देते रहना चाहिए। याद रखिए किसान भाई, आपको ये नहीं सोचना है कि वर्मी कंपोस्ट हमारा कभी जल्दी तैयार हो जाता है कभी लेट, तो इसका भी कारण है। अगर सर्दी है तो आपका वर्मी कंपोस्ट तैयार होने में 3 से 3.5 महीने लेगा, लेकिन अगर गर्मियाँ हैं तो कई बार वो 2.5 महीने में भी तैयार हो जाता है। केचुओं को आप छान कर जब आप नया मतलब वर्मी कंपोस्ट बना के जब आप नया गोबर डालने चले तो उसे ठंडा करके डालें, और वर्मी कंपोस्ट के जो बेड हैं वो उनकी लंबाई चौड़ाई और पानी की निकासी का खास ध्यान रखेंगे, तो आपका वर्मी कंपोस्ट इकाई बहुत अच्छे से काम करेगी।
मिट्टी की सेहत के लिए रासायनिक खाद को छोड़कर ज्यादा से ज्यादा जैविक खाद का प्रयोग करना चाहिए, जिससे मिट्टी की उर्वरता काफी अच्छी होगी और फसल भी अच्छी होगी। अगर मिट्टी स्वस्थ है तो हम स्वस्थ हैं, लेकिन कई बार अधिक पैदावार की चाहत में किसान खेतों में रासायनिक खाद की मात्रा बढ़ा रहे हैं, लेकिन इन रासायनिक खाद से पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य पर नकारात्मक असर पड़ रहा है। इसलिए जितना हो सके ऑर्गेनिक फार्मिंग और वर्मी कंपोस्ट से तैयार की गई खाद का ही इस्तेमाल करें। तो ये था हमारा आज का कार्यक्रम सफल किसान, जिसमें आपने हमारे सफल किसान से मुलाकात की, उनके सफर को जाना, उनकी कड़ी मेहनत को जाना। उम्मीद करते हैं कि इनकी दास्तान को जानकर आप भी इनसे जरूर प्रेरित हुए होंगे। साथ ही आपको बता दें, ऐसी ही कोई दास्तान आप हम तक पहुंचाना चाहते हैं तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी है safalkisandd@gmail.com, या फिर आप हमें पत्र लिखिए। पता है हमारा सफल किसान, कमरा नंबर 77, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी वादे के साथ कि अगले अंक में फिर होंगे हाजिर एक नई दास्तान लेकर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। डीडी किसान, बदलते भारत की शान।